अस्सलाम वालेकुम। GSFR की टीम से मैं हूं अरहम करामत और आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं साकिब भाई। आज साकिब भाई को हम स्पेशली इस टॉपिक के लिए लेके आए हैं जिस टॉपिक पे मैं और साकिब भाई बहुत अरसे से बातचीत चल रही थी हमारी, कि हम एक पाकिस्तान में जो ट्रेंड है बॉडी बिल्डिंग का, एक टिपिकल जो मूवमेंट है कि जिसके अंदर बेंच प्रेस, शोल्डर प्रेस, वही एक टिपिकल बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइजेस को लेके सारी दुनिया ट्रेन करती है। बिल्कुल। हम आज बात करेंगे फंक्शनल ट्रेनिंग की। बिल्कुल। हम बताएंगे कि फंक्शनल ट्रेनिंग है क्या और फंक्शनल ट्रेनिंग के क्या बेनिफिट्स हैं। तो साकिब भाई क्या कहना है आपका इसके बारे में? First of all, thank you so much, Arham, for inviting me. Thank you, GSFR, for giving me this platform to talk. First of all, I want to talk about human anatomy through the lens of biological evolution of thousands of years. If you look at human body, अगर आप इंसानी जिस्म को देखें कि ये किस तरह डिज़ाइन हुआ है, तो ये डिज़ाइन ही उन पर्पसेस के लिए हुआ है, फॉर हंटिंग, फॉर गैदरिंग फूड, फॉर रनिंग, for surviving, for protecting yourself from getting into close positions, and it has been for thousands of years. We had the same body, our forefather, our all ancestors had the same body, and what they were doing with this same body, they were first hunting and gathering, then agriculture, till up till now. Even if you look at our own grandfather, they were related to agriculture. वो हर तरह के फिजिकल काम करते थे, घर में औरतें खुद सारा कुछ। लेकिन जिस तरह इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया और थिंग्स स्टार्टेड गेटिंग ऑटोमेटिक, कपड़े धोने की मशीनें आ गई, अब तो दरवाजे भी खुद खुल रहे हैं, सारा कुछ खुल रहा है, तो ह्यूमन बॉडी जो है वो इट इज बिकमिंग टेकन द बैक सीट। सबसे जो अजीब चीज़ है कि फूड जो है, खाना गर्म किस तरह होता है, खाना गर्म माइक्रोवेव में लगाते हैं, 30 सेकंड में खाना गर्म हो जाता है। उसका एक प्रोसेस था, हीट करना, पैन को हीट करना, आग जलाना, वो सब खत्म हो चुका है, वो प्रोसेस सारा का सारा। और ये जो टेक्नोलॉजिकल एक बूम आया है, स्पेशली लास्ट डेकेड आफ्टर 2000, और इसमें your body is not designed to sit on a chair and work for straight 8 hours. It's designed to go out, to run, to gather food, to pick up food and walk miles and miles. So हमारी बॉडी उस पर्पसेस के लिए डिज़ाइन ही नहीं हुई जिस पर्पसेस में हम यूज़ कर रहे हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट, इफ़ यू गो टू जिम एंड यू जस्ट डूइंग बेसिक एक्सरसाइजेज, इसको बोलते हैं कि ह्यूमन बॉडी इज डिज़ाइन टू डू हेक्सागोनल मूवमेंट। हेक्सागोनल का मतलब है 6 मूवमेंट्स एट अ टाइम, front, side, bilaterals, all type of movement, which involves sitting, jumping, twisting, turning, sudden movements. But if you look at typical bodybuilding, it's also 2-dimensional movements, straight movement, just pushing straight up, pull and push, yes. So basically, it is very specified training for athletes who are just training for strength, जिनका पर्पस स्ट्रेंथ है या मसल गेन है। लेकिन अब एथलेटिसिज्म इतना एडवांस हो चुका है कि दे डोंट जस्ट नीड स्ट्रेंथ। फॉर एग्जांपल, अ टेनिस प्लेयर, ही डजंट नीड दैट मच स्ट्रेंथ। ऑफ कोर्स ही नीड्स एंड्योरेंस, ही नीड्स स्टेमिना, बट मोर देन एवरीथिंग ही नीड्स मूवमेंट, sudden movements of joints. His joints need to be very mobile and quick reflexes. So functional training is all about training every aspect of your body, every feature of your body. Our body has strength, our body has endurance, our body has mind-body coordination, hand-eye movement, it has reflexes, it has balance. So Arham, I really like your work that you exploring the new horizons of this training regime, and I really like it. Thank you so much. सबसे पहले तो जो मैं बात करना चाहता हूँ ना, कि उस दिन एक मैं रिसर्च देख रहा था, उसके अंदर उन्होंने देखा कि फंक्शनल ट्रेनिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। एक, जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी 3 गोल्स होते हैं। एक होता है स्ट्रेंथनिंग, एक होता है लॉन्ग रन में आप स्ट्रांग रहें और आप मतलब आपकी जो बॉडी है वो स्टेबल रहे, मोबाइल रहे। ठीक है, ये 2 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि आपको, और एक और रिसर्च थी कि उन्होंने कहा कि जब यंग एज में आप जो एक्सरसाइज जो ट्रेनिंग करते हो उसकी मसल मेमोरी आपके साथ रहती है आपके लेटर एजेस तक भी। एग्जैक्टली। तो फंक्शनल ट्रेनिंग क्या है, सबसे पहले तो मैं एक्सप्लेन कर दूं। फंक्शनल ट्रेनिंग वो है कि आपकी रोज़मर्रा की जो एक्टिविटीज़ हैं, आम एक्टिविटीज़ जो हैं, गाड़ी से बैग्स उठा के घर के अंदर तक लेके जाना, या घर के अंदर के काम करना, कुछ सामान उठाना, सोफे को पुश करना, सफाई करना, आपके जो मतलब रोज़मर्रा के आम काम है, आपको खाना बनाना, उसके अंदर क्या मूवमेंट्स हैं, उन मूवमेंट्स के अंदर जब आप रेजिस्टेंस ऐड करके उनको ट्रेन करते हो, वो है फंक्शनल ट्रेनिंग। एग्जैक्टली। और फंक्शनल ट्रेनिंग 2 किस्म की है, ठीक है। एक होगी एक नॉर्मल इंसान के लिए,
और एक होगी एक एथलीट के लिए। तो आज के टॉपिक पे हम सबसे पहले एक नॉर्मल इंसान के लिए बात करेंगे कि नॉर्मल इंसान के लिए क्या बेनिफिट्स हैं इसके। एग्जैक्टली सबसे पहला बेनिफिट जो है कि आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है, आपका बैलेंस, अगर आप बैलेंस की ट्रेनिंग करें, आप देखेंगे ओल्डर एजेस में जब लोग जाते हैं तो उनका बैलेंस खराब होना शुरू हो जाता है, ठीक है, वो सही तरह वॉक नहीं कर पाते। तो अब तो ये ट्रेंड आ गया कि ओल्डर एजेस में ऐसे क्लब्स हैं जहाँ पे ओल्डर एज पीपल को वो बैलेंस ट्रेनिंग कराते हैं, उनको पुश करते हैं ताकि वो अपना बैलेंस बरकरार रख सके वॉक करते हुए। एंड सॉरी टू कट यू, बैलेंस इज नॉट जस्ट रिलेटेड विद बैलेंसिंग योर बॉडी, बैलेंस इज आल्सो रिलेटेड विद स्पेशल अवेयरनेस, योर स्पेस अराउंड यू। गाड़ी चला रहे हैं जैसे आप लोग, जो पीपल हु आर गुड एट बैलेंस दे नो एग्जैक्टली द डिस्टेंस बिटवीन द नेक्स्ट कार एंड योर कार। जो लोग बहुत क्लमजी होते हैं, दे गेट इनटू वॉल, दे बम्प इनटू फर्नीचर, उनका बैलेंस बहुत वीक होता है, उनकी स्पेशल अवेयरनेस, यू डोंट नो व्हाट इज अराउंड यू, सो यू आर वेरी राइट। फंक्शनल ट्रेनिंग के जो एक सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे जो अच्छा लगता है ना, वो है आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है और सब जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं, यस, आपका ब्रेन, आपका जो मेंटल पाथवेज हैं वो ऐसे ट्रेन होते हैं कि आपके उन स्किल्स के अंदर भी इंप्रूवमेंट नजर आती है। ठीक है, तो ओल्ड एज में वही चीज इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक अपनी यंग एज में उस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपनी लेटर एज में भी उस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको ओवर एंड ओवर अगेन ट्रेन कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि ओल्डर एजेस में भी आप हेल्दियर रहेंगे। एग्जैक्टली। और हम आपने जो बात की, इस पे बाकायदा एक रिसर्च पेपर है जो कि ये चीज़ प्रूव करता है कि इफ़ यू प्रोवाइड योर सेल्फ न्यू स्टिमुलेंट्स का मतलब कुछ ऐसी चीज़ आप सीख रहे हैं, आप लेटर स्टेजेस में भी ज़िंदगी में कुछ सीख रहे हैं, क्योंकि जब आप कुछ सीख रहे होते हैं आपके न्यूरो पाथवेज एक्टिवेट होते हैं, आपकी ब्रेन में ग्रे मैटर इंक्रीज होता है विच हेल्प्स यू फाइट डिप्रेशन, विच हेल्प्स यू फाइट डायमेंशिया एंड अल्जाइमर्स, जो मेमोरी लॉस होता है। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट एक्सरसाइज, लुकिंग गुड, बीइंग बॉडी। आप जब कुछ चीज़ नहीं लर्न कर रहे होते हैं, आपके दिमाग में लिटरली न्यू ब्रेन सेल्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, सिंपली अगर आप इसको अब जो अगली बात करूंगा एथलीट्स के बारे में, कि एथलीट्स के लिए फंक्शनल ट्रेनिंग क्या है। आमतौर पे आपने देखा होगा कि एथलीट्स का एक ट्रेंड है आया है कि अब वो स्ट्रेंथनिंग की तरफ जा रहे हैं, वो भी टिपिकल बॉडी बिल्डिंग मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो एक मजे की चीज आई है कि अब दुनिया भर के एथलीट्स फंक्शनल ट्रेनिंग की तरफ जा रहे हैं, कि जो आपने भी सुना होगा कि ये बॉडी बिल्डिंग क्यों कर रहे हो, तुम बॉलिंग करते हो, तुम बॉडी बिल्डिंग क्यों कर रहे हो, तुम्हारा हाथ रुक जाएगा, स्पीड स्लो हो जाएगी। वो बात टू एन एक्सटेंट सही भी है, क्योंकि वो लोग फंक्शनल ट्रेनिंग को इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे अपनी ट्रेनिंग में। फंक्शनल ट्रेनिंग एथलीट के लिए क्या है कि वो जो चीज़ परफॉर्म करनी है उसने मैच के दौरान उस चीज़ को सिमुलेट करे और उसके अंदर रेजिस्टेंस ऐड करके उसको ट्रेन करे, ताकि जब वो मैच सिचुएशन में हो, जब वो अपनी पावर और स्ट्रेंथ और स्पीड जहाँ उसने अप्लाई करनी है वहाँ पे उसको ट्रेन कर चुका हो, ठीक है, वो रेजिस्टेंस के साथ, ताकि जब वो परफॉर्म करे तो बेहतर तरह से परफॉर्म करे। तो सिमिलरली फंक्शनल ट्रेनिंग एक आम इंसान के लिए भी इम्पोर्टेंट है और एक एथलीट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं कि आपको करना क्या चाहिए, कि अगर आप फंक्शनल ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या स्टेप्स करने चाहिए। एग्जैक्टली। जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि अगर तो आप बॉडी बिल्डर हैं और अगर आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग को परस्यू कर रहे हैं, फिर तो ठीक है, आप स्ट्रेंथनिंग, फिर भी आप अपनी बॉडी को मूवमेंट प्रोवाइड करें ताकि आपके मोशन इज लोशन फॉर योर जॉइंट्स, ताकि आप हेल्दी रहें। और अगर आप, जिस तरह अरहम ने बताया, अगर आप एक नॉर्मल इंसान है जो एथलेटिसिज्म नहीं है, जो जस्ट वांट्स टू स्टे फिट, जो अच्छा स्टेमिना चाहता है, जो अच्छी टोन्ड बॉडी चाहता है, तो उसको चाहिए कि एक क्रॉस वर्कआउट, एक मिक्स वर्कआउट किस्म का स्केड्यूल करे, जिसमें ना सिर्फ वो अपनी बॉडी की स्ट्रेंथनिंग करे बल्कि ऑल्सो वर्क ऑन हिज रिफ्लेक्सेस, ऑल्सो वर्क ऑन हिज मूवमेंट्स। वो डिफरेंट किस्म का हम डिमॉन्स्ट्रेट भी करेंगे इस वीडियो के बाद। लेकिन जो एंड पॉइंट है वो ये है कि इंसानी नेचर है कि वो अनसर्टिनिटी को अवॉइड करता है। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने ऐड करना चाहता हूँ कि अगर आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं टिपिकली, तो आपने ये चीज़ देखी होगी और ये इस चीज़ के ऊपर प्रूवन रिसर्च भी है कि हमारा हार्ट जो है वो इतना एक्सेसिव बॉडी मास जो है, मस्कुलर मास भी चढ़ने नहीं देता अगर आप कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग साथ रख रहे हैं, ठीक है, तो क्योंकि हार्ट के ऊपर लोड आता रहेगा। तो अगर आप जो अपनी ट्रेनिंग स्टाइल को ही चेंज कर रहे हैं, कि अगर आमतौर पर होता है कि बॉडी बिल्डर्स अपनी कार्डियो इतनी ज़्यादा नहीं करते, वो सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, तो जब उनको भागना पड़ जाए या तेज चलना पड़ जाए तो उनका सांस बहुत चढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनका हार्ट के ऊपर एक बहुत ज़्यादा लोड होता है बॉडी वेट का, ठीक है। तो अगर आप अपनी ट्रेनिंग को मतलब इस तरह से रखें कि इसमें कार्डियो भी करें,
फंक्शनल ट्रेनिंग भी करें, मोबिलिटी भी करें, स्टेबिलिटी भी करें, बिल्कुल। बैलेंस ट्रेनिंग भी करें, स्ट्रेंथनिंग भी करें, बिल्कुल। तो आपकी बॉडी आपके सर से लेकर पाँव तक स्ट्रांग होगी। एग्जैक्टली ठीक है। और ये ना सिर्फ किसी मुकाबले के लिए नहीं, बल्कि आपको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको हेल्प आउट करेगी। यू विल बिकम अ बेटर पर्सन, यू विल हैव मोर स्टेमिना। बेसिकली व्हाट वी आर वी जस्ट एनर्जी। तो वो जब आपकी एनर्जी बढ़ेगी तो यू विल परफॉर्म डेली एक्टिविटीज इन क्वाइट अ गुड मैनर। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब एज करेंगे, बिल्कुल, तो एज के साथ साथ आपकी जो मसल डिक्रीज हो रहा है, आपकी स्ट्रेंथ कम हो रही है, वो उस लेवल उस तरह से कम नहीं होगी जिस तरह से एक आम इंसान की हो रही है। एग्जैक्टली। तो आप अगर ये चीज ट्रेन कर चुके हैं तो लेटर ऑन आपकी एज में आपको ये चीज हेल्प करेगी। और जब आप कोई नई चीज़ लर्न कर रहे होते हैं, स्पेशली हम जिम में आते हैं, मोस्टली वी लाइक टू डू व्हाट वी ऑलरेडी नो, वी लाइक टू रिपीट थिंग्स। तो नई चीज़ें सीखना बड़ा अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन वो बहुत ज़रूरी होता है आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए, कि नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करना, नए कॉन्सेप्ट को करना, अपने ऑलरेडी डियर होल्ड बिलीव्स को चैलेंज करना। तो दिस इज़ द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। चलें आज की वीडियो को फिर एंड करते हैं। इंशाल्लाह साकिब भाई से वेरी सून दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह कुछ वीडियोस भी आपके लिए रिकॉर्ड करेंगे फंक्शनल ट्रेनिंग की। तो हमारे चैनल को फॉलो करते रहें। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।